खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत तरीन नाम में मेरे तमाम नाजरीन भाइयों बहनों बुज़ुर्गों और नौजवानों की खिदमत में नवीद मलिक की तरफ से आदाब अर्ज़। मैं आज एक बार फिर आपकी खिदमत में प्रोग्राम खुदा के लोग लेकर आया हूँ। माजी रफ्ता में पाकिस्तानी कलीसा के ऐसे अजीम रहनुमा जिनको खुदा मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल करता है, उनसे आपको मुतारफ़ करवाता रहा हूँ। और ऐसी सियासी और समाजी शख्सियात भी जिन्होंने कुछ कर दिखाया है और जो करने का इरादा रखते हैं, उनसे भी आपको मुतारफ़ करवाता रहा हूँ। और अगर सांस साथ देते रहे तो मुस्तकबिल करीब और बईद में भी इसी तरह से गुल खिलते रहेंगे और हम उनकी खुशबू से महजूज होते रहेंगे। नाज़रीन कराम, आज एक और अजीम शख्सियत जिनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जिनको खुदा UAE यानी गल्फ रीजन में एज ए डिस्ट्रिक्ट एवेंजलिस्ट के तौर पर न्यू अपोस्टोलिक चर्च के प्लेटफॉर्म से एक सुपरविजन के तौर पर, वैसे उनके बकौल खुदावंद यीशु मसीह से बढ़कर और कोई सुपरविजन करने वाला है नहीं, लेकिन उनका मतलब यह है कि उनकी जिम्मेदारी ये है कि वह मुख्तलिफ चर्चिज़ में जो न्यू अपोस्टोलिक चर्चिज़ हैं और प्रीचिंग पॉइंट्स हैं, उनकी देखभाल करते, खुदाम की इनकरेजमेंट करते हैं और बहुत कुछ है जो खुदा उनसे ले रहा है। आज वो हमारे दरमियान है। आपका नाम डिस्ट्रिक्ट एवेंजलिस्ट जान कादर है। शहर अजीज़ से उनका ताल्लुक है। दुनिया के कई ममालिक में खुदावन उनको ले गया अपने जलाल की खातिर। लिहाजा हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावन उनको हमारे दरमियान लेकर आया है। जान साहब, हम दिल की गहराइयों से ममनून हैं कि शहर कराची की इंतहाई मसरूफियात के बावजूद आपने वक्त निकाला कि उन कीमती लम्हात से कुछ वक्त नाजरीन गवाही टेलीविज़न के नाम भी कर सकें। हम दिल की गहराइयों से आपकी इस शफ़क़त के लिए और ज़रा नवाजी के लिए ममनून है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं गवाही टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके इस चैनल के वसीला से खुदावंद का कलाम और फिर उसकी गवाही जो है जी उसके लोगों तक मुंतकिल कर सकूं। और मेरी दुआ है आप सबके लिए, पूरी टीम के लिए, कि गवाही टीवी को खुदावंद बरकत दे। थैंक यू। और अपने नाम और जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। बात का आगाज़ यूँ करते हैं कि मैंने सुना कि आप शहर कराची में आपकी वलादत हुई। मैं सोचता था कहीं पंजाब से हुए होंगे। नहीं जी, मेरी जो वलादत है वो कराची ही से। और खुदा का शुक्र है मैं कराची ही में पैदा हुआ, लेकिन मेरे जो वालिदैन हैं जी, उनका ताल्लुक जो था वो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से था, लेकिन मैं बाई बर्थ कराची से हूँ। अच्छा, बड़ी मेरी वलादत नाजमाबाद सराज कॉलोनी में हुई थी। बहुत ये अच्छा। मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि ये वो इलाका है जिस इलाके से खुदावंद ने सियासी लीडर दिए। आमीन। खुदावंद ने बड़े बड़े खादम जो हैं जी। वो वहाँ से निकले और आज पूरी दुनिया के अंदर जो है वो खुदावंद के कलाम की गवाही जो है वो दे रहे हैं। आमीन। सराज कॉलोनी वालों, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को और गौर से और ज़ौक़ से और शौक़ से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी खुशी हुई। तो फिर आप UAE में किस तरह पहुँच गए? मैं मलिक साहब पहले मस्कत में था। जी। मैंने बड़े ग्रास रूट से काम को शुरू किया जी। लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं खुदा का खौफ रखते हुए, क्योंकि ये जो चैनल है ये गवाही का चैनल ट्रू है, और इसलिए यहाँ पे जो सच्चाई की बात है जी, वो लोगों के सामने जब जाए तो उससे उन्हें तक़वियत और ताकत जो है वो मिलती है। बिल्कुल सही है। मैंने बहुत ग्रास रूट से जॉब शुरू किया। जी। और खुदावंद का शुक्र है कि मैं आर्मी में जी मुझे खुदावंद सार्जेंट रैंक तक लेकर गया। और 92 के अंदर जब मैंने पूरे तौर पर अपने आप को खिदमत के लिए वक्त किया जी न्यू अपोस्टोलिक चर्च के लिए, तो सबसे पहला पहाड़ जो मुझ पर गिरा वो ये था कि मेरी कंप्लेन चली गई जर्नल के पास कि मैं लोगों को कन्वर्ट करता हूँ।
और ये आर्मी, ओमान आर्मी, अमान आर्मी, अच्छा, ओमान आर्मी में। हाँ हाँ, और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे उस वक्त मेरे साथ थे, और मुझे 24 आवर्स का फिर नोटिस मिला हाँ, कि मुझे मुल्क को छोड़ना है। ओहो, जब मैं अपने जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस था वहाँ पहुँचा, तो मेरा जो चीफ क्लर्क था इंडियन था, उसने मेरे सामने लेटर रखा कि ये तुम्हारा डिसमिस लेटर है, एंड विद इन 24 आवर्स यू आर गोइंग बैक टू पाकिस्तान। तो मैं हंस पड़ा, मैं हंसा, मैंने पेन पकड़ा और मैंने साइन किया इसको, विदाउट नोइंग व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो मुझे पता था अच्छा, कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे ही ये हुआ जी, मैंने उसके फौरन जो एक्शन किया, अच्छा, मैं उसके रूट्स में गया कि वजह क्या है। फिर मुझे पता चला कि मेरे पीछे लोगों ने ये कंप्लेन की है, लेकिन खुदा उन्हें बरकत दे। अच्छा, मैं मलक साहब एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज प्लीज, पंजाबी जी कहते ने कोई गल नहीं, किसी ने कुब्बे ने लात मारी तो कब सीधा हो गया, सीधा हो गया, सही बात ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ जी कि अगर मैं ओमान से ना निकलता, जी, ये खुदा का एक प्लान था मेरा, आमीन, जी जी, और पूरे गल्फ के अंदर शायद मैं खिदमत के लिए नहीं जा सकता, जी 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 जी, ये है बिल्कुल, और उसके बाद पूरी दुनिया में शायद मैं नहीं जा सकता था। तो मैं इसे हमेशा इस तरह लेता हूँ, और मैं उन शुक्रगुजार उन भाइयों का, जी जी बिल्कुल, जिन्होंने मेरे ऊपर ये किया। और मुझे एक बात और बताता हूँ जी जी, कि जब ये सारा कुछ हुआ मेरे साथ, तो मेरे पास एक लैंड ओवर होती थी ऑफिस की, मैंने उसमें कार्टन बॉक्स लिए और घर लेकर गया। तो वाइफ मेरी कहती है ये किस लिए? मैंने कहा सामान पैक करो, कल पाकिस्तान जाना है हम लोगों ने। तो वो कहने लगी ये क्या मजाक है, एकदम सब कुछ ये क्या है? बच्चे मेरे स्कूल जा रहे थे जी, मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मुझे नोटिस मिल गया है, हमारे अगेंस्ट किसी ने ये कंप्लेन किया है कि मैं लोगों को कन्वर्ट करता हूँ, चेंज करता हूँ, मुस्लिम से क्रिश्चियन, हिंदू से क्रिश्चियन करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद को मैं शुक्र करता हूँ कि मैं किसी और काम के सबब निकल नहीं रहा, मैं अपने यीशु के नाम की गवाही की वजह से जो है ये ओमान से निकल रहा। बिल्कुल इसी तरह से। तो वो रोने लगी, जी जी, वो रोना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला रो क्यों रहे हैं भाई? कहती अभी होगा क्या? जी, तो मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी मिसेज से कहा अगर हमने ये खिदमत सच्चे दिल से शुरू की है खुदावंद की, तो खुदावंद हमें उठा खड़ा करेगा। आमीन, इसी तरह से। और मैं आज खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं एक छोटा सा खादम हूँ, यीशु का छोटा सा सिपाही जी, जिसे खुदावंद पूरी दुनिया में लेकर जा रहा है। आमीन, बहरीन, कुवैत, कतर, मस्कत, जी, यानी पूरे गल्फ के अंदर खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है। जी जी, और पूरे गल्फ के अंदर हमारी न्यू अपोस्टोलिक चर्च की कांग्रेगेशन, आमीन, और मेरे साथ यूरोपियन हैं जी, अमेरिकन भी हैं, जी जी, जर्मन भी हैं, इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। तो बात हो रही थी कि आपने फिर वो पैकिंग वैकिंग कर ली थी? पैकिंग करवा ली जी। तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने डायरेक्टली मैं चला गया जनरल के पास। अच्छा, क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट था ऐसा था आर्मी में, हॉस्पिटल में, जी जी, जिसे हम क्वार्टर मास्टर कहते हैं, जो आर्मी में काम करते हैं वो जानते हैं। मैं सीक्यू था जी जी, और मैंने उससे पूछा जाके कि जी मैं 24 घंटे में, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे पास घर है, ये है, मैं किस तरह से इतनी जल्दी पैकअप कर सकता हूँ? खुदा उनका शुक्र, उन्होंने मुझे 3 दिन दिए, और 3 दिन के बाद फिर मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आना पड़ा? अच्छा। और मेरे डैडी मम्मी परेशान हो गए जी, तो वो भी कहने लगे क्या होगा? मैंने उन्हें एक ही बात कही कि फिक्र की बात नहीं है, मेरा खुदावंद मुझे लेकर जाएगा। आमीन। और आप बिलीव कर लें कि 16 को मैं वहाँ से निकला जी, और 24 तारीख को, 24 दिसंबर को, क्योंकि लोग कहते थे कि जॉन कादर क्रिसमस की यहाँ सर्विस नहीं कर सकता, खुदावंद मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock ओमान में लेकर गया। मैंने लैंड किया, कंप्यूटर्स के मुंह जो थे वो बंद हो गए, और दोबारा से इंक्वायरी मेरी शुरू हुई जी जी, कि मैं किस तरह से वापस आया हूँ। और फिर 3 माह के बाद मुझे पुलिस ने वार्न किया, और उन्होंने कहा कि आज रात 12 बजे से पहले चले जाओ, वरना तुम्हें अंदर जेल जाना पड़ेगा। अब की बार अकेले गए थे? उस पर मैं अकेला जी जी, और उसके मैं फिर रात 12 बजे से पहले ओमान से निकला, और फिर मेरे चर्च ने मुझे कहा कि आप गल्फ में जाएं। उस वक्त हमारी कांग्रेगेशन ऑलरेडी बहरीन में बन चुकी थी। जी जी, फिर मैं दुबई में गया विजिट के लिए,
और खुदा उनका शुक्र है दुबई में भी मैं घुमा फिरा जी जी। और वहाँ पे मैंने अपना सेटअप लगाया और अब हेड ऑफिस जो है वो मेरे पास दुबई में, न्यू अपोस्टोलिक चर्च गल्फ का। हाँ, वेरी गुड। तो अभी गोया दुबई में आप न्यू अपोस्टोलिक चर्च के साथ मिलकर, यानी उसकी अम्ब्रेला वो है और उसके तहत आप काम कर रहे हैं। जी मैं फुल टाइम चर्च मिनिस्टर हूँ इसका, न्यू हाँ, अपोस्टोलिक full-time चर्च है, का very फुल good. टाइम चर्च मिनिस्टर हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मिलकर काम करना एक अलग बात जी, होती जी, है। जी, आई एम अ फुल टाइम चर्च मिनिस्टर। आमीन, वेरी गुड। और मेरे साथ 3 मेरे और भी चर्च मिनिस्टर्स थे पहले। एक लाहौर से मैं लेकर गया जी था, जी नादर गिल साहब थे। जी जी। खैर वक्त के साथ साथ वो भी वापस आ गए। होता है जी फिर अनवर जावेद साहब थे, जी वो शेपर्ड थे जी जी। और अभी वो कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट एल्डर है। वो भी इस खिदमत में वो वापस आ गए। ओके। और अप्रैल के अंदर मेरे और एक कोलीग थे, बचपन के साथी थे, जी जी जिनकी डेथ हो गई थी। जी, ये बात है। करामत शाद साहब थे। सही, ठीक तो है। अभी फुल टाइम मैं अकेला हूँ, जी जी, लेकिन खुदा का शुक्र है मेरे पास 36 चर्च मिनिस्टर्स हैं आमीन जो मेरे साथ पूरे गल्फ में खिदमत करते हैं। आमीन, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मुस्तकबिल करीब या बईद में गल्फ में न्यू अपोस्टोलिक चर्च के ज़रिया से क्या देखना चाहते हैं, या क्या आपकी रोया है फॉर फ्यूचर, इस पर हम बात करते हैं नाजरीन थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए प्रोग्राम खुदा के लोग, सिर्फ गवाही टेलीविज़न पर।